अर्चना विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल राजौद की बड़ी लापरवाही सामने आई। मान्यता न होने के बावजूद भी 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं को एडमिशन दिया, लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूल ने बच्चों को प्रवेश पत्र नहीं दिया। बोर्ड के पहले ही दिन राजौद के 10वीं के 31 छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा से वंचित रह गए। वहीं कल होने वाली 12th की 44 छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय दिख रहा है। परीक्षा से वंचित छात्रों और उनके पालकों में रोष फैला है। जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा से पूर्व इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों व माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को सूचित किया। बच्चों की परीक्षा को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अर्चना विद्यापीठ के खिलाफ जांच के बाद FIR दर्ज हो सकती है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई। पहले ही दिन धार जिले के राजौद में करीब 75 छात्र छात्राएं, जिसमें 10वीं बोर्ड के 31 और 12वीं बोर्ड के 44 छात्र छात्राओं से धोखाधड़ी की स्थिति बन गई है। अब ये परीक्षा से वंचित रह गए क्योंकि इन छात्रों को अर्चना विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा प्रवेश पत्र नहीं दिए गए थे। इसके कारण यह छात्र आज संपन्न हुई परीक्षा से वंचित रह गए, जबकि कल 6 फरवरी को होने वाली 12वीं की परीक्षा से वंचित छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित उनके अभिभावकों ने बदनावर सरदारपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। पालकों का आरोप है कि अर्चना विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा उनके बच्चों के शैक्षिक जीवन से खिलवाड़ किया गया। आज बच्चों ने पहले ही दिन परीक्षा नहीं दी, जिससे इन बच्चों का मनोबल भी गिर रहा है। आक्रोशित पालकों की मांग है कि परीक्षा से वंचित हुए बच्चों की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल कोई निर्णय लिया जाए तथा अर्चना विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण देवड़ा ने बताया कि राजौद में बोर्ड परीक्षा से वंचित हुए छात्रों की जानकारी कल शाम को ही लगी थी। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दी गई थी। अर्चना विद्यापीठ राजौद द्वारा मान्यता न होने पर भी छात्रों के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया। इसकी जांच के उपरांत संबंधित संस्था के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। सर, ये जो है बच्चों को एग्जाम में बिठाने को लेकर है, और जो विद्यालय है अर्चना विद्यापीठ राजौद है ना, उनके द्वारा इन बच्चों को मतलब जो है बोर्ड के जो पोर्टल होता है उस पोर्टल पर इनके द्वारा कोई प्रवेश पत्र के लिए आवेदन मतलब जो है नहीं करवाए थे, और नहीं करवाने की वजह से ये वातावरण ऐसा बना हुआ है। क्या था उस स्कूल में 10वीं और 12वीं के जो है उसके लिए उसको मान्यता है क्या? नहीं, 10वीं 12वीं की मान्यता के लिए नहीं है। इनको पिछले 2020 तक की मान्यता थी, और जिसके बाद इनको बाद में जब 2022-23 के लिए भी मतलब वो नोटिस दिया गया था, तो इनके द्वारा मतलब जो है वो जो भी पैरामीटर्स थे वो पूरे नहीं किए, और इन्होंने हाई कोर्ट के द्वारा मतलब जो है डिसीजन लेकर जो है बच्चों को बिठवाया गया था, जो प्राइवेट रूप में इन्होंने किया था। जिसके बावजूद 2023-24 के लिए भी बार बार समय पर हमारे यहाँ से भी सूचना दी गई कि आप पैरामीटर्स कीजिए और अनुमति का वो कीजिए। तो हमारे JD स्तर पे इसी तरह की कार्रवाई की गई, मतलब, और इन्होंने मतलब जो है इस संबंध में हमारे से कोई पत्राचार बाद में नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, और सिर्फ 3 मतलब फरवरी 2024 को हमारे पास पालक का मैसेज आया कि हमारे बच्चे का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हुआ। तो कितने बच्चे हैं सर? सुनो, तो ऐसी स्थिति में हमने विद्यालय वाले से संपर्क किया, तो विद्यालय वाले से संपर्क करने को उन्होंने कोई पुरानी कोर्ट की कॉपी बताई और बताया, बोले हमारे बच्चे रह गए, वो हुए। तो मैंने कहा आपको मान्यता देने का नहीं था, है ना, आपके पैरामीटर्स पूरे नहीं हुए तो आपने क्यों बिठाया बच्चों को, है ना। इसमें लगभग हाई स्कूल के 31 बच्चे हैं और 12 के 44 बच्चे हैं, टोटल मिला के 75 बच्चे हैं। और इस संबंध में जब उन्होंने संपर्क किया, जिसके बावजूद रविवार को भी मेरे द्वारा कार्रवाई की गई, माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव को भी हमने पत्राचार किया, और इसी तरह से हमारे विभाग को भी हमने जानकारी दी, और भाई बच्चों के हित में कभी ऐसा हो जाए, है ना, बच्चों को लाभ मिल जाए, उनका वर्ष न छूटे। किंतु विद्यालय वाले की गलती पूरी तरह से दोषी है। उसने इन बच्चों को कैसा एंगेज किया, क्यों किया ऐसा, और यदि ऐसा था तो संज्ञान में लाना था। सर, संस्था के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी सर, अभी जांच करवा के उसकी FIR करवाएंगे। दूसरा सर, कल जो है 12th की एग्जाम जी,
तो ये जो बच्चे बाकी जो हैं उनको कल एग्जाम के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? सर मेरी ओर से मैंने भेज दी है पत्र वगैरह, वहां से यदि परमिशन आती है तो परमिट हो जाएगी। नाम लक्ष्मण देवड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी धार। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।